स्वागत है आप सभी का इंडिविजुअल स्टडी में। आज हम देखेंगे 27 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ हुआ है, यानी किस राज्य में ऐसा हुआ है। तो यह भी ऐसा त्रिपुरा में हुआ। अब चलिए, यह जो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना है क्या, जो त्रिपुरा की सरकार के द्वारा अभी लाया गया है, तो देख सकते हैं इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, वैसी महिलाएं त्रिपुरा की जो गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, साथ ही स्तनपान जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको क्या किया जाएगा, तो उनको एक पोषण किट उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी कीमत लगभग 500 रुपया आके जा रही है। इस पोषण किट के अंतर्गत उन्हें मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दालें, गुड़ और घी आदि प्रदान किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि जितने भी बच्चे हैं उनको क्या, तो कुपोषण संबंधित बीमारी ना हो। अगर माताएं स्वस्थ रहेंगी तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसा किसके द्वारा भी किया गया है? त्रिपुरा के द्वारा। अब चलिए हम त्रिपुरा को थोड़ा मैप में देख लेते हैं। जैसे रेड कलर में देख रहे होंगे, यही है त्रिपुरा। इसकी देख रहे हैं सीमा कहाँ से लग रही है। 3 तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ, ये वाला पार्ट पूरा बांग्लादेश का है। तो ये त्रिपुरा देखिए 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। साथ ही भारतीय राज्य से इसकी सीमा किससे लग रही है, यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन है, तो ये मिजोरम है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे असम। तो इसकी सीमा 2 राज्यों से भी लग रही है। अब चलिए त्रिपुरा का हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि यह राज्य के रूप में कब बना, यानी इसे भारतीय राज्य का दर्जा कब मिला। तो त्रिपुरा को 1972 में भारतीय राज्य के रूप में दर्जा मिला। इसकी राजधानी तो आपको पता होगा अगरतला है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो रामेश बैस, और यहाँ के सीएम अभी हैं बिप्लब कुमार देव, जो कि बीजेपी से हैं। अब चलिए अभी जो कुछ अन्य यहाँ पे अभी करेंट अफेयर थे उसे भी आप देख लीजिए। अभी हाल ही में बताया गया था, शायद परसों बताया गया था कि एक टू खेलो एक टू पढ़ो। यह किसके द्वारा लाया गया था, तो यह त्रिपुरा के द्वारा ही लाया गया था। तो आपको ये याद रखना है। फिर और पहले बताया गया था एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटी डेस्क। इसके अंतर्गत क्या था, तो कृषि क्षेत्र में राज्य के उद्यमियों को सब्सिडी देने के लिए त्रिपुरा के द्वारा यह एक डेस्क लाया गया था। तो ये दोनों भी आपको याद रखना है। यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं, क्लाउडेड लीपर्ड नेशनल पार्क, साथ ही रासबेरी नेशनल पार्क, तो ये दोनों आपको याद रखना है, रासबेरी नेशनल पार्क और क्लाउडेड लीपर्ड नेशनल पार्क। नीरमहल यहाँ का एक पर्यटन केंद्र है, तो वह आपको याद रखना है। नीरमहल कहाँ है? त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में का जो एयरपोर्ट है अगरतला में, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। प्रश्न बनता है कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट किस राज्य में है, तो आपको ये भी जानना है कि यह त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा से संबंधित लगभग सभी यहाँ पे बता दिया गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कि उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया, तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया? वर्चुअली रूप से किया गया। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है यह। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यह जो लाया गया है, जितने भी प्रवासी हैं उनको क्या किया जाएगा, तो रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यानी रोजगार पैदा करने के लिए यह एक अनूठी पहल है, ताकि स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके और औद्योगिक संगठनों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करके प्रवासियों का रोजगार, जितने भी प्रवासी अभी अन्य राज्यों से आए हैं, उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सके। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, रेड कलर से देख रहे होंगे, यही है उत्तर प्रदेश। कई बार लगभग 2-3 दिन से बताया जा रहा है इसके बारे में, तो आपको एकदम रट जाना चाहिए। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश के द्वारा, बाल श्रमिक विद्या योजना, गौ हत्या अधिनियम में अभी संशोधन किया गया था, वर्चुअली अदालत जो वर्चुअली अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला, तो ये अभी उत्तर प्रदेश। फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन किसके सहयोग से? गूगल के सहयोग से। तो ऐसा किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। प्रवासी राहत मित्र भी वहाँ के प्रवासियों के लिए लाया गया था, जिस प्रकार अभी एक प्रश्न बताएगा वो भी। और हर्बल रोड, जो रोड 800 किलोमीटर लंबी रोड लिया गया था, उसमें क्या क्या, तो उनके दोनों तरफ वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश के देख सकते हैं नेशनल पार्क के बारे में याद रखिएगा। दुधवा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में ही किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कदरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इतने आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। आपको सारा चीज़ यहाँ पे रिवीजन करा दिया जा रहा है। तो अन्य कोई करेंट अफेयर या बुक की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर आप वीडियो देखिए, आपको पूरा रट जाएगा। अगला प्रश्न है कि AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है?
तो अभी इस पर जो हवाई अड्डा है वह बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बना है। ऑप्शन में देख सकते हैं कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसे कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश का हवाई अड्डा है, जिसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BAIL जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी संचालन करता है, अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित यहाँ पे क्या है AWMS यानी कि एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का पहला है, कोई चीज़ भी पहला रहे तो आपको उसे याद करने का प्रयास करना है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो अभी ऐसा किसके द्वारा किया गया है, तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है। कई बार बताया गया है नीति आयोग के बारे में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। इसके CEO कौन है, तो अमिताभ कांत इसके CEO हैं। और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। इसका गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 2023 का बात किया जा रहा है। इससे पहले 2022 में भी फीफा का वर्ल्ड कप होने वाला है, किसका, तो पुरुष का। तो वो भी आपको याद रखना है कि जो मेंस का होने वाला है 2022 में, उसका आयोजन कहाँ होगा, तो कतर में होगा। कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा है। तो आपको ये जानना है कि जो 2023 की बात की जा रही है महिलाओं का, तो वो कहाँ होगा, तो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोनों आपको लोकेशन याद रखना है। अब चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या बताया जा रहा है कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी MCC क्या है, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो सोच सकते हैं पहली महिला, और लगभग 233 सालों से यह चला आ रहा है MCC जो क्लब है। तो इसकी पहली महिला कौन बनी है, तो आपको याद रखना ये क्लेयर कोनोर बनी है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, तो रचेल प्रिस्ट है। तो रचेल प्रिस्ट अभी न्यूजीलैंड के महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी क्या, तो संन्यास लेने की घोषणा की है। एलिस पेरे के बारे में तो आपको पता ही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से किसके द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया है। तो अभी केंद्रीय मंत्री द्वारा पूछा जा रहा है किनके द्वारा किया गया है, तो श्रीपद नायक द्वारा किया गया है रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन। यहाँ पे क्या है, इस कॉन्क्लेव का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी कि TIAFF इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो कहाँ, तो आपको कनाडा का ओंटारियो प्रांत पता होगा, तो वहीं की यह शहर है। तो टोरंटो कहाँ है, तो कनाडा में है। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का एम्बेसडर में किसे शामिल किया गया है। तो अभी 2020 के एम्बेसडर में किसे शामिल किया गया है, तो ये प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इन दोनों को शामिल किया गया है। अनुराग कश्यप के बारे में तो पता होगा, ये फिल्म निर्माता हैं, साथ में एक्टिंग भी करते हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। और प्रियंका चोपड़ा जो बॉलीवुड में अभिनेत्री हैं। तो इन दोनों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे देख सकते हैं यही है प्रियंका चोपड़ा और ये अनुराग कश्यप। तो इन्हीं दोनों को अभी चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है, इटली के रोम में। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि FAO के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल का नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन सा है। तो अभी देख सकते हैं अभी काफ़ी ज़्यादा टिड्डी पाकिस्तान के क्षेत्र से इंडिया में आ रहा था, तो उसको ड्रोन के जरिए नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। किस देश के द्वारा, तो यह भारत के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है कि भारत में हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 जून को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट सेवा दिवस भारत में 24 जून को पासपोर्ट अधिनियम को लागू करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि 24 जून को ही पासपोर्ट अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है।
तो यह 26 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2020 का इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो थीम आपको देखना है। नेक्स्ट है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो अभी ऐसा किसके द्वारा जीता गया? लिवरपूल के द्वारा जीता गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख जो इसका पुरस्कार है यानी कि खेल है वह यहाँ पर देख सकते हैं कि अब खिताब है, सॉरी, यह जो खिताब है वह जीता है। अब चलिए जल्दी से करते हैं कल के प्रश्नों का रिवीजन। आपको आंसर पहले खुद से करना है। इसमें पहला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया, यह भी बताया गया इसका आंसर। तो यह कहाँ? यह उत्तर प्रदेश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे अगला प्रश्न कल का है कि किस राज्य ने साल 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? तो ई पंचायत पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बारे में डिटेल बताया गया था। हिमाचल प्रदेश की एक निगाह योजना थी और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। और यहाँ के नेशनल पार्क देख सकते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, सिंबल बारा नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न कल का था कि हाल ही में किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो अभी ऐसा किसके द्वारा किया गया था? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया था। सीफर डे यानी मछुआरों के लिए या नाविकों के लिए एक दिवस मनाया जाता है, वह कब मनाया गया? तो वह 25 जून को मनाया गया। नेक्स्ट है कि केंद्र ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ऐसा 15,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में जोएल सुभाकर का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जो जोएल सुभाकर थे वे कौन? एक यहाँ पे देख सकते हैं निर्देशक थे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर में देविका और पुनेसा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो अभी ऐसा किसके द्वारा किया गया था? जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और यह जो बनाया गया था पुल किसके सहयोग से बनाया गया था? तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ऐसा अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा डी। बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, कल बताया भी गया था। भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देगा? तो भारत अभी 10 मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की बात कही गई थी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना की कौन सी बिजली कंपनी के द्वारा लाया गया था? तो देख सकते हैं MPMKVVCL के द्वारा यह लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि तो यही कल का अंतिम प्रश्न था। तो चलिए वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए यहीं पे वीडियो को रोकते हैं।